हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैं अपनी नज़र में ये कहना चाहूँगा कि ये आपका कंपटीशन का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, दैट इज़ बोरोन फैमिली। मैंने आपको धीरे धीरे करके इनऑर्गेनिक के सभी चैप्टर्स करा दिए। अभी मैं आने वाले समय में आपके साथ लाइव इंटरेक्शंस में और कुछ एक प्यारा सा एक और नया कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। मैं उसके लिए तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा हूँ। ठीक है, मैं कौन? मैं आपका दोस्त ER दुष्यंत कुमार आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। नाम है बोरोन फैमिली। इतना ध्यान रखिएगा, बोरोन में से कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, हिंदी में बोलें तो अति महत्वपूर्ण चैप्टर आपके पास में आ रहा है। तो समय नहीं गवाते हैं, जल्दी से शुरुआत करते हैं और टॉपिक में पॉइंटर्स में लेकर के चला करते हैं। पहला पॉइंट, यहाँ से हमारी पी ब्लॉक शुरू होता है। पी ब्लॉक शुरू होने का मतलब है इनर पेयर इफेक्ट आ जाना। जब इनर पेयर इफेक्ट की बात आती है तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को हम पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप में +1 और +3 दो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिनमें से हम पसंद करेंगे +1 को नीचे जाने पर। सेकंड पॉइंट, प्यार से समझते चलिए, आंखें बंद रखिए। आपका ये टॉपिक मैं इतना अच्छा करा दूंगा कि आप लास्ट में जरूर एक बात कहोगे, क्या? थैंक यू सर, बहुत अच्छा समझ में आया। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, InTl। बोरोन नॉन मेटेलिक होता है, उसके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक मेटल है, ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक देगा। गैलियम एम्फोटेरिक मेटल नहीं है, लेकिन उसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, Ga2O3। पॉइंट नंबर 3, गैलियम को यूज़ किया जाता है थर्मोकपल्स में। मतलब जब बहुत ज़्यादा फर्नेस वगैरह के टेम्परेचर नापने हैं तो हम थर्मामीटर लेकर नहीं जाते हैं, जैसे आप थर्मामीटर लेकर बुखार नापते हो ना, फीवर नापते हो, ऐसा नहीं जाते हम लोग। इसके लिए हम किसको लेके जाते हैं? गैलियम के बने हुए थर्मोकपल्स को। तो हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं गैलियम को। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, दैट इज मार्वलस पॉइंट। जो एल्यूमिनियम होता है उसकी रिएक्शन जब एक बेस से करते हैं तो हाइड्रोजन देता है, क्योंकि वह एम्फोटेरिक मेटल है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। NaOH एक्वस और NaOH फ्यूज्ड, NaOH एक्वच, NaOH फ्यूज्ड, इसको आप जरूर करके जाइएगा। NaAlO2 बनता है और Na3AlO3 बना करता है। फ्यूज 3 बार, लाइक दिस, 3 ओके। एक ट्रिक समझा दी, फ्यूज 3 बार, 3 फ्यूज्ड वाला एग्जाम में आएगा जरूर, और जब आएगा तो तब मुझे बोलिएगा थैंक यू सर। ठीक है, बस मुझे आपके थैंक यू चाहिए। पॉइंट नंबर 5, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके हाइड्राइड्स और हैलाइड्स लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। जैसे बोरोन में अगर मैं बात करूंगा तो BH3 भी लुईस एसिड है और BF3 भी लुईस एसिड है। ठीक है, और इनका हाइब्रिडेशन sp2 हुआ करता है। BF3, BCl3, BBr3 और BI3 में अगर देखते हैं तो BF3 हमें नज़र आता है कि ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है फ्लोरीन की वजह से, जबकि ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है BI3, फिर BBr3, फिर BCl3 और सबसे बेकार होता है BF3। ठीक है, लेकिन ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स की हमेशा ज़रूरत है। ये सारे लुईस एसिड हैं, लेकिन सारे स्ट्रॉन्ग लुईस हैं, इन्हें ज़रूरत है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। तो BF3 बैक बॉन्डिंग कर लेता है और उसका बॉन्ड ऑर्डर 4/3 हुआ करता है, इसलिए वो बेकार हो जाया करता है। पॉइंट नंबर 6, BH3 जो हमारे पास में होता है वो डाइमर बना के B2H6 बनाता है। जिनमें से अगर हम बात करें तो BH3 में हाइब्रिडेशन स्टेट होती है sp2, और B2H6 का तो क्या कहना, क्या होता है? ब्रिज बॉन्ड में जो B से दूसरे B तक के बीच में एक हाइड्रोजन लगी होती है, और इस बॉन्ड का नाम होता है ब्रिज बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। और सबसे बड़ी बात है 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से 3 सेंटर तक जा रहे हैं। ये देखिए, आप आंख बंद करे हुए आपको इमेजिन हो रहा है यूं गया बॉन्ड। तो हमारे कॉर्नर वाले जो BH हैं उनकी बॉन्ड लेंथ अलग होती है, बीच में जो BH हैं उनकी बॉन्ड लेंथ
डिफरेंट हुआ करती है। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? इस B2H6 को अगर आप ब्रेक करना चाहते हो, जिसका हाइब्रिडेशन sp3 हो चुका है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ेगी। आपने अगर इस पर अमोनिया का अटैक कर दिया तो फटाक से टूट जाएगा, खटाक। अगर आपने इस पर CO का अटैक कर दिया तो भी टूट जाएगा। अगर आपने इसमें किसी लुईस बेस का अटैक कर दिया तो B2H6 BH3 में ब्रेक हो जाया करता है। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 हमारे पास में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो है इनका भाई H3BO3। H3BO3 क्या होता है? बोरिक एसिड। जब हम इसको हीट करते हैं तो HbO2 बनाता है 100 डिग्री पे। 160 पे अगर हम हीट करेंगे तो H2B4O7, मेटा के बाद टेट्राबोरिक। ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा। अब पॉइंट नंबर 9 में H3BO3 की कुछ बातें बता देते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, पूरा चैप्टर 15 मिनट में आपके टिप्सों पे, और आप बन गए सबसे बड़े हीरो। कॉलर जरा ऊंचा कर लीजिए। नहीं, अभी आंखें बंद करे रहिए। ठीक है, सोना नहीं है भाई, सोना नहीं है, जागो। हैं, मैं सुवाने के लिए थोड़ी आपको एक चीज कर रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चों को इसे शेयर करा करो। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, जरूर लाइक करो बेटा अगर आपको अच्छा लगता है। तो पॉइंट नंबर 9 ये कहता है कि H3BO3 जो बोरिक एसिड है वो आपका किसी बेस से डायरेक्ट रिएक्ट करके Na3BO3 टाइप की चीज नहीं बनाता है। वो क्या करेगा? H3BO3 लुईस एसिड होगा। वो क्या होगा? लुईस एसिड। तो ये H3BO3 की इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? m/1। इसका काम H+ देना नहीं, इसका काम OH- लेना है, इसलिए BOH4- और Na+ बनेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके हाइड्रोजन्स हट जाएं और Na3BO3 बन जाए तो आपको क्या करना है? आपको एक काम करना है, बस अल्कोहल डाल दीजिए इसके ऊपर, C2H5OH डाल दीजिए, या कोई ऐसा अल्कोहल डाल दीजिए जिसमें दोनों OH एक ही साइड में हो, जिसे बोलते हैं सिस। मैं गारंटी कर रहा हूँ आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। मेरी इस ऑडियो को सुनने के बाद आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। और लाइक जरूर करिएगा यार अगर चीज़ें अच्छी लगे। साथ में शेयर कर दीजिए एक दोस्त को जो परेशान बैठा है, जो जानता है कि बोरोन नहीं आती, उसे भी आ जाएगा। यस, बोर नहीं होगा, समझ जाएगा। तो H3BO3 अगर अल्कोहल डाल देंगे तो ग्रीन H फ्लेम से बर्न होता है और Na3BO3 बना दिया करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इनऑर्गेनिक बेंजीन पे। बोराजोल याद आ रहा है? यस, बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है बोराजोल, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट चीज जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये होती है BN। बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत हार्ड होता है अपने आप में। तो हमारे पास बोरोन कार्बाइड होता है, डायमंड होता है, BN होता है। हमसे पूछा जाता है इनमें से सबसे ज्यादा हार्ड कौन है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि कितने बच्चे अटेंटिव हैं। बोरोन कार्बाइड, BN और डायमंड, इनमें से सबसे ज्यादा हार्ड कौन है? एग्जामिनेशन में रखा हुआ क्वेश्चन आता है आपका, ये ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 10, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। बोरेक्स Na2B4O7 हमारे पास में बोरेक्स, इसका स्ट्रक्चर जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और बोरेक्स बीड किसे कहते हैं? B2O3 जो ग्लासी होता है। 2 बीड है हमारे पास में, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट और बोरेक्स। भूलना बिल्कुल मना है, अपराध है। पॉइंट नंबर 11 पॉइंट। अब 11 पॉइंट थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ जाता है और आपको कुछ चमत्कारिक चीजें समझाने चला जाता है। वो चमत्कारिक चीजें हमारी क्या हैं वो मैं अब आपको बताना स्टार्ट करता हूं। अब 11 से लेकर के 15 तक, 11 से लेकर 15 तक के पॉइंट्स को आपको अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है आपको। ठीक है, लाइक जरूर करना है। अब बोरोन का साथ हमने यहां छोड़ दिया, अब हम उससे नेक्स्ट वाली बात पाते हैं। वो बात हमारे पास में एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम को हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं Al2O3.2H2O बॉक्साइट से। पहले उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उसके लिए हम यूज करा करते हैं 3 मेटल। सरपेक प्रोसेस,
क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटी होती है सिलिका और Fe2O3 की, आयरन की और सिलिका की। मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक आपको बता रहा हूँ, कभी भी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। अगर हमें सर पे एक प्रोसेस है, बेयर्स प्रोसेस है, हॉल प्रोसेस है। सर पे एक प्रोसेस, सर पे सिलिका, मतलब सरपेक में सिलिका होता है। सर पे सिलिका, एक लैंग्वेज बोल दी मैंने, सर पे सिलिका, दैट्स इट। नेक्स्ट, बेयर प्रोसेस, बेकार फेको, बेकार से बेयर याद होगा, फेको से Fe2O3, वाओ मजा आ गया। थर्ड इज हॉल प्रोसेस, हॉल में सिलिका फेको, इज दिस क्लियर? हॉल में सिलिका फेको, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता चल गया। हॉल में SiO2 और Fe2O3 है। आपको भी कभी अगर ऐसी ट्रिक आती है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताया करिए। आज मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कैसा लगा ये टॉपिक। आप जितने बच्चे भी इसे लाइक करते हैं उतने ही बच्चे मैं उम्मीद करता हूं कि कमेंट मुझे करें, लाइक के साथ साथ कमेंट कि हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है। नाउ द पॉइंट नंबर 12, तो ये तो हमने यहां से क्या कर दी, प्योरिफिकेशन कर दिया। अब हम एल्यूमिना बना चुके हैं Al2O3। अब हम यूज करा करेंगे इनकी एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। क्या क्या डालते हैं, क्रायोलाइट और फिलॉसफर। क्यों डालते हैं? क्योंकि हम उसको कंडक्टर बनाना चाहते हैं और उसके साथ साथ हम क्या करना चाहते हैं, 2000 उसका जो टेम्परेचर होता है 2000 डिग्री सेल्सियस, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है उसे 800 डिग्री सेल्सियस पे ले आता है। तो CaF2 और क्रायोलाइट ये दोनों मिलके, दोनों का फॉर्मूला याद रखेंगे आप। AnLF6 से हमारे पास में जो होता है उसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इसको कंडक्टर बना देते हैं, साथ में इनका मेल्टिंग पॉइंट भी डाउन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एंड द बेस्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन भी है पॉइंट भी है। हमारे पास में एनोड पर कौन इसमें से पैदा होता है, ऑक्सीजन, कैथोड पर एल्यूमिना। ध्यान रखना इसमें जो फ्लोरीन AlF3 वाला जो हिस्सा होता है, क्रायोलाइट का AlF3 वाला हिस्सा भी, आंख बंद करिए, इमेजिन करिए, आप सब कुछ समझ पा रहे हो यार। और कमेंट और लाइक करके जरूर बताइए, जितने कमेंट उतने लाइक, जितने लाइक उतने कमेंट। कैसा लगा, क्योंकि मैं इससे आगे आपके लिए बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर के आने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आने वाला हूं। तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये निकल करके आती है हमारे पास में, कि हमारे पास में ये जो आपका फ्लोरीन होता है ये भी Al2O3 को AlF3 में और ऑक्सीजन निकाल देता है। फ्लोरीन भी यहां पर डेवलप हुआ करता है। अब हम इसके नेक्स्ट पोर्शन पर पहुंच जाते हैं, वो हमारे पास में क्या है, थर्माइट वेल्डिंग। अब थर्माइट वेल्डिंग में हमारे पास में क्या होता है, जो आपका एल्यूमिनियम होता है वो कुछ ऑक्साइड को रिड्यूस करके उनमें से मेटल बाहर निकालता है, जैसे Cr2O3 प्लस Al, Cr बाहर आ जाएगा, ठीक है। आपका क्या होगा, Mn2O3, ठीक है, उससे हमारे पास में Mn बाहर आ जाएगा। तो ये 4 मेटल आपके पास में नॉन मेटल होते हैं, बोरोन वगैरह भी, जिसे आप याद करके जाएंगे। थर्माइट में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और वेल्डिंग में काम आती है, ठीक है। लास्ट चीज, कभी अलविदा ना कहना चलते चलते, लेकिन एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेके जाइए, एलम्स। ये डबल सॉल्ट होते हैं। पॉइंट नंबर 15, डबल सॉल्ट हुआ करते हैं ये, ठीक है। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटास एलम। ऐसे ही हमारे अमोनिया एलम, ठीक है, क्रोम एलम, ये होते हैं। इनको जरा एक बार देख लीजिएगा। इनकी 5 थ्योरेटिकल जबरदस्त पॉइंट आपको बता देता हूं। पहला, लिथियम कभी भी एलम्स पैदा नहीं करता है, एलम्स नहीं बना पाता लिथियम, हाई रिडक्शन पोटेंशियल होने की वजह से, याद रखना इस चीज को। सेकंड, हम एलम्स का जब एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो वो एसिडिक हुआ करता है, यस। एंड थर्ड इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कि हर मेटल इन 24 में से 6 वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है। KH2O6, एल्यूमिनियम
अगर हमारे पास है H2O होल 6, ये ध्यान रखेंगे। इन सब से अगर मैं 2 कॉमन कर दूं तो एलम का एक फॉर्मूला और तैयार हो जाता है, KAlSO4, ठीक है, होल ट्वाइस 12H2O, KAlSO4 होल ट्वाइस 12H2O। ये भी अपने आप में एलम का फॉर्मूला हुआ करता है। चलते चलते लास्ट चीज क्या, कि आपका सूडो एलम नाम का अगर कंसेप्ट होता है तो उसमें के की जगह सेकंड ग्रुप वालों को यूज कर लेते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह। वो एलम्स नहीं होते, उन्हें हम फॉल्स एलम्स कहते हैं। तो एलम्स क्या, कोई भी क्वेश्चन अगर आया तो इससे बाहर नहीं आएगा। आपसे बाहर तो कुछ भी नहीं है यार, आप बेस्ट हो, आप बेस्ट हो यार, बेस्ट, द बेस्ट। एक बार इसे पढ़ लो, समझ लो, इसके बाद जाकर के जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आप कहोगे अरे वाह दुष्यंत सर, थैंक यू। तो सारी चीजें कर दी हैं, बस इसमें से जो बोरेक्स है उसको एक बार और अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। कोलुमेनाइट और बोरेक्स बनाने की मेथड्स, रिएक्शंस एक बार प्लीज देख लीजिएगा। तो मिलता हूं दोस्तों आपसे बहुत जल्दी एक खतरनाक ऐसी सीरीज के साथ जो इस ऑडियो से भी 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। ये तो है ही है। कमेंट करके मुझे जरूर बताते रहिए आपको कैसा लगता है। जितने लाइक उतने कमेंट और शेयर जरूर करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। इस कोरोना में सेफ रहिए, अपनों को भी सेफ रखिए और अच्छा करते रहिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए हिम्मत नहीं हारनी दोस्तों।